औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। मौन के सारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। ये दुनिया कपट का घर है। किसे कहें अपना, जो पहले सर झुकाता था वही कलम करने को है तैयार वाला हाल है। क्योंकि भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। पहले हम बचपन में झूठ बोलते थे तब भी सच्चे लगते थे, क्योंकि जब हम बच्चे लगते थे, हम बचपन में झूठ भी बोल जाते थे तो भी सच्चे लगते थे। इसका मतलब अंदर में कपट नहीं था। हम जितने जितने बड़े हैं उतनी मायाचारी बढ़ गई। और ध्यान रखना, क्रोध मान तो हम स्वीकार कर लेते हैं, मायाचारी को स्वीकार नहीं करते। हर बात में मायाचारी है। आज तो दुनिया दिखावट की है, सब जमावट की है, सजावट की है, बनावट की है, इसीलिए जिंदगी में गिरावट है। सजावट है, बनावट है, दिखावट है, इसीलिए तो आज जिंदगी में गिरावट है। आज विदेशों में सिर्फ इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि क्या चीज कहाँ रखी रहेगी तो आंखों में कैसे। आपने देखा
सामान कोई खास नहीं होता है, लेकिन उसका ऐड कितना ज़्यादा होता है। एक सर्फ में भी कपड़े धो तो पता चल जाता है कैसे कपड़े धुलते हैं, लेकिन सर्फ का ऐड भी आता तो ऐसे आता कि बाल्टी में कपड़े डाले और वो तो काले के सफ़ेद हो गए। चेहरे पे क्रीम लगाया और सारे मुहासे ऐसे झड़ गए जैसे कचड़ा झड़ गया हो। आज एक दातुन से लेकर, एक पेस्ट से लेकर कार तक बेचना हो तो प्रदर्शन का जमाना है। आज समझ गए कुछ भी बेचना हो तो वहां पर एक स्त्री को खड़ा कर दो, चीज बिक जाएगी। स्त्री बिकती है, चीज नहीं बिकती है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे आदर्श थे, हम सत्य को सहारा देते थे। ऐसा बात नहीं, लोग कहते हैं कि पहले तो लोगों का जीवन बहुत संघर्षमय था। हमने कि कौन कहता है संघर्षमय था? आज हमारे बड़े घरों के बच्चे जो कोठियों में रहते थे वो आप समझ गए माचिस की डिब्बियों में गुजारा कर रहे हैं। फ्लैट क्या है? माचिस की डिब्बियों की तरह तो है। जो घर में टेढ़ी निगाहें नहीं सहते थे वो अफसरों की डांट सह रहे हैं। ये हमने बहुत बड़ी तरक्की नहीं की। हमारा बच्चे का पूर्ण विकास होता था। 5 साल तक बच्चा आनंद में जीता था, खेलता था, हंसता था, दौड़ता था, चीजें तोड़ता था, फोड़ता था, मचलता था प्यार से। जब संयुक्त परिवार थे तो देना लेना भी सीखता था, बांटना सीखता था, झपटना सीखता था, संघर्ष करना सीखता था। लेकिन आज हमारे जीवन में ये सब खत्म हो गया। एक बच्चा रह गया वो डिप्रेशन में, नहीं तो क्या प्रशंसा में जिएगा। अब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रूसी ने, किरलियान ने लिखा है कि आने वाली सदी 90% टेंशन में जिएगी। और ये प्रमाण पत्र है, अमेरिका में जाकर देखो। हमारे यहाँ तो फिर भी अभी गनीमत है, हमारा भारत पूरा विदेश नहीं हुआ, लेकिन हम तरक्की बहुत जल्दी कर जाते हैं। अच्छी तरक्की करें या नहीं करें, ये तरक्कियां कर लेते हैं। और हम जब जब भौतिकता के साधनों को अपनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा, जीवन उत्थान नहीं होगा। और ये सच है कि जो आज हवा में उड़ते हैं अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव। कल की पुराण की छाती में चिर शांति नहीं दे पाएंगे, चिर शांति नहीं दे पाएंगे। अभिमान चलायत होता है, चिर शांति नहीं दे पाएंगे। अभिमान चलायत होता है। और इस बीतराग विज्ञान बिना, विज्ञान आज का धोखा है, विज्ञान आज का धोखा है। ये दुनिया कपट का घर है। सुबह से शाम तक हम कपट करते हैं। हमने कहा विचार करके देखो, जीने के लिए धन होना चाहिए, लेकिन धन के लिए जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। हम बचपन से बच्चे को बेईमानी सिखाते हैं। एक बच्चे से बाप ने कहा कि पोस्ट कार्ड लेके आ। उसने कहा पैसे दो। तो बाप ने कहा कि पैसे में तो सब लाते हैं, तो फ्री में लेके आ, तब जानू कि तू मेरा बेटा है। तो वो गया और एक पोस्ट कार्ड ले आया। तो बाप ने कहा ये तो लिखा हुआ है, तो कहीं से कचड़े में से उठा लाया। तो बाप ने कहा ये तो लिखा हुआ है। तो वो बोला अरे बिना लिखे पे तो दुनिया लिखती है, तुम लिखे पर डालो तब समझो कि तुम मेरे असल बाप हो। आप समझ गए? हम दुनिया को धोखा देते हैं, लेकिन कभी विचार करना, दुनिया का धोखा हम पर लौट आता है। एक अंग्रेज आया और कहने लगा तुम्हारे यहाँ इतना सस्ते मिलता, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। तुम्हारे यहाँ इतनी सी नारंगी मिलती है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी मिलती है। तुम्हारे यहाँ केली मिलती है, हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा केला मिलता है। भारत का आदमी अपनी पे आए तो बहुत बुद्धि लगाता है। उसने कितना बड़ा तरबूज उठाया। अंग्रेज ने पूछा ये क्या है? कहने लगे हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बताओ क्या कहोगे?
समझ गए? हमको दिमाग लगाना चाहिए। हम कपट भी करना पड़े तो सेठ सुदर्शन की तरह करो। उसने कहा था मैं पुरुष नहीं हूं। कपट करना भी पड़े, झूठ बोलना भी पड़े तो यमपाल चांडाल की तरह कहो कि घर पर नहीं है। कपट करना भी पड़े तो उस रानी की तरह करो जिसने सत्य को उसको जुए में मायाचारी से हरा दिया था। कपट करना भी पड़े तो प्रद्युम्न की तरह करो जो विद्याएं लेने के लिए, तो क्योंकि वो कनकमाला इस पर मोहित हो गई थी और जब मोहित हो गई थी तो वो कहने लगी तुम मुझे स्वीकार करो। बेटी की तरह पाला था, इसीलिए कहती हूं संस्कार अच्छे रखना। संस्कार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारा अगला जीवन भी अच्छा होगा। और पूर्व जन्म में उसने दूसरे की पत्नी रख ली थी और उसका नाम चंद्रावत था राजा मधु ने, और वो राग के संबंध थे। ये मुनि होकर दीक्षा लेके गए तो ये प्रद्युम्न हुए और वो उसने भी बाद में संयम की साधना की और वो रानी हुई। और जिस राजा के बेटा नहीं था और प्रद्युम्न को आप सबको पता है कि पूर्व जन्म के इसी के पति ने जो रो रो कर मर गया था और वो मरकर व्यंतर हुआ और उसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया। और प्रद्युम्न को हरण करके पुण्य का उदय है तो कोई मार नहीं सकता है। कहते हैं पुण्य का उदय हो तो सब कुछ फलता है और वही काम हुआ। प्रद्युम्न को मारने ले गया तो फिर सोचा बच्चे को भी क्या मारना, छोड़ जाता हूँ, अपने आप मर जाएगा। उधर से वो राजा आया और बेटा नहीं था, पत्नी से कहा अरे बेटा मिला है, और वो कहने खुश हो गई कि वाह परमात्मा ने गोद भर दी, बेटी की तरह पाला। लेकिन जैसे ही वो जवान हुआ भावनाएं बदल गई। उम्र के साथ राहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ चाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्रों से कुछ नहीं होता, एक ठोकर लगे तो निगाहें बदल जाती हैं। एक ठोकर लगे तो निगाहें बदल जाती हैं, क्योंकि घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो जमाने में लेकिन दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। आज हम कहो तो कहने नहीं देती, दुनिया आज कैसी हो गई। कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। अपने किसी से दुख मत कहना, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझकर तोड़ देंगे और तुम्हारे दिल को लूट लेंगे। कभी अपने दुख मत बताना। हो सके तो दुखों को कैसे हम सुखों में परिवर्तन करें, जहर को अमृत में परिवर्तन करें, ये कीमिया सीख लें। यदि अपने धोखा देते हैं तो सोचो अच्छा हुआ मरने के पहले दिल से उतर गए। और उनके लिए रोना क्या, जो कहते हैं जो बेगाने थे उनके लिए भी क्या रोना। उन्हें अच्छा हुआ कि पहले ही कलाई खुल गई, मरने के टाइम तक उनसे आसक्ति रहती, पहले छूट गई। लोग हमसे कई बार कहते हैं माता जी आप थोड़ा अनुशासन रखा करो। हमने कही क्या करना, तराजू का पलड़ा गए, कब ऊपर से नीचे हो जाएगा पता नहीं चलेगा। किस पर क्या सत्ता रखना। अरे सत्ता पानी है तो अपनी श्वासत सत्ता पानी है। तो ध्यान रखना, हम सुबह से शाम तक बेईमानी करते हैं और बेईमानी सिखाते हैं, क्योंकि कहा था कि पश्चिम में इसका बहुत जोर है। और आप भी देखिए पहले सामान लाना होता था सीधे सीधे, आप साबुन लाओ, कपड़े लाओ, जो भी होता था। आज पैकिंग इतनी अच्छी होती है, इतने बढ़िया शोरूम में रखे होते हैं कि तुम्हारी आँख कहाँ तक जा सकते। और आपने देखी एक ट्रॉली दे देते हैं मॉल में, ले जाओ और ट्रॉली में जो डालना हो वो डाल कर ले जाओ, क्योंकि उस समय तो पता चलता नहीं कि पैसे भी लगेंगे।
जो अच्छा दिखा, आंखों को आकर्षित होता है वही डाल लाते, जब पेमेंट करते तब नानी याद आती। लेकिन पैसा इतना हो गया, घर पर आदमी कम, सामान ज्यादा हो गया। आदमी तो दिखता ही नहीं, घर में मकान बड़े और दिल छोटे हो गए, लोग कम हो गए और हमारा दिखावा बढ़ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी